पत्नी ने एक नजर में ही देख लिया था कि उसके पति के ऑफिस की अलमारी में एक औरत छिपी हुई है, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया, न ही एक आंसू बहाया। वह बस उन कागजों के ढेर में से तलाक के समझौते को उठाकर सामने रख दिया, जिसे वह पहले ही तैयार करके लाई थी। उसे याद आया कि कभी अपनी सास, जो उसे कभी पसंद नहीं करती थी, के सामने उसने बड़ी शान से कहा था कि वह अपने पति के लिए अतुलनीय है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि यह सब उसका भ्रम था। बिना सोचे विचारे उसने उस साइन किए हुए समझौते की फोटो खींची और सीधा अपनी सास को भेज दी। जैसा उसने सोचा था, थोड़ी देर बाद ही जवाब आ गया। सास ने लिखा कि तलाक की प्रतीक्षा अवधि पूरी होते ही वह उसे 1500 करोड़ ट्रांसफर कर देगी। जब वह सोच ही रही थी कि 8 साल के शादीशुदा जीवन पर अब आखिरकार पर्दा गिर जाएगा, तभी पति का असिस्टेंट दरवाजे पर आया। उसने उसे एक बेहद महंगा हार दिया और कहा कि ये सर की तरफ से खास तोहफा है। उस दृश्य को याद करते हुए वह हार उसे घृणास्पद लग रहा था। उस रात वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ बाहर ड्रिंक पर गई और उसे हार बेचने में मदद मांगी। दोस्त, जो उसकी पूरी शादी की गवाह रही थी, ने पूछा, क्या तू सच में इस याद से छुटकारा पा सकती है? वो जवाब देती। उससे पहले ही पास की मेज से कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जब उसने मुड़कर देखा तो वे उसके पति के दोस्त थे। बिना झिझक वह अपनी ड्रिंक लेकर उनके पास चली गई और बातचीत में शामिल हो गई। उसे देखकर वे सब असहज हो गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह सब सुन चुकी है। उसी वक्त पति वहाँ आ गया और उसके साथ वही औरत थी जो ऑफिस में छिपी हुई थी। पत्नी ने बिना सोचे उसके चेहरे पर पूरा ग्लास उड़ेल दिया। पति उसे अलग ले जाने की कोशिश करने लगा। यह सब समूह के सीईओ ने अपनी आंखों से देखा था। शायद अपराध बोध के चलते पति बहाने बनाने लगा, कहने लगा कि वह औरत उसके दोस्त की बहन है और उसने गलत समझ लिया। उसने तो यह तक कहा कि वह उसे वीकेंड पर ट्रिप पर ले जाना चाहता है ताकि वह रिलैक्स हो सके। लेकिन अगले दिन जब वह अपना सामान बांध रही थी, पति पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और बोला कि उसे अचानक हांगकांग जाना पड़ रहा है। उसे न हैरानी हुई न गुस्सा। उसने बस चुपचाप कपड़े वापस अलमारी में रख दिए। कुछ समय बाद उसे सास का संदेश मिला। अगले दिन घर आकर तलाक की औपचारिकता के कागज पर साइन करने थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जो पति हांगकांग में होने का दावा कर रहा था, वह अपनी माँ के घर में उसी दूसरी औरत के साथ बैठकर शतरंज खेल रहा था। सास ने तो उस औरत को कंपनी की एक साधारण कर्मचारी बताकर परिचय करवाया और यह भी कहा कि आज वह व्यस्त है, बाकी बात किसी और दिन होगी। वहाँ से निकलते ही उसके पति का फोन आया, लेकिन अब वह उसकी आवाज सुनना नहीं चाहती थी। उसने उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अपनी सास के चैट खोला। उसे पता था कि सास अपने बेटे की शादी उस दूसरी औरत से करवाना चाहती है, इसीलिए उसने बिना घुमाए फिराए लिख दिया 15,000 करोड़। इससे एक पैसा कम नहीं, तभी शांतिपूर्ण तलाक मिलेगा। बारिश हो रही थी और पहले से ही टूट चुकी उसकी सहन शक्ति पर ये और बोझ बन गई। सड़क पर एक बाइक से बचने के लिए उसने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे आ रही कार ने उसके वाहन को टक्कर मार दी। सर से खून बहने के बावजूद वह कार से उतरकर ड्राइवर से बहस करने लगी। ड्राइवर ने बताया कि उसका जवान बॉस जल्दी में है और बस उसका संपर्क मांग रहा है ताकि बाद में मुआवजा दे सके। जब उसने पुलिस बुलाने की जिद की, ड्राइवर अपने बॉस से बात करने गया। उसी दौरान वह किसी को फोन कर रही थी कि उसकी नजर कार के अंदर बैठे आदमी पर पड़ी। वह वही सीईओ था जिसने उसे बार में उसके सबसे बुरे हाल में देखा था। उसी पल उसके भी